नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है अभी तक की 30 बड़ी खबरें। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने रामजीलाल सोनी के आवास के बाहर हुई तोड़फोड़ की करी निंदा। कहा, रामजीलाल हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अपमान करना सपा का अपमान करना है। रेखा सरकार का बड़ा आदेश, विशेष दुकानों से किताबें खरीदने की बाध्यता की खत्म। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर भी स्पष्ट की नीति। भाजपा नेता अनिल टाइगर की जान लेने के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। आरोपी के जांघ में लगी थी गोली, पुलिस टीम को देखते ही आरोपी ने की थी फायरिंग। गोवा सीएम ने 28,163 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, पर्यटन पर दिया विशेष ध्यान। सांसद रहमान वर्क का बड़ा बयान आया सामने। रामजीलाल सोनी के आवास के बाहर तोड़फोड़ और पथराव की करी निंदा। कहा, घटना में संभल में झूठे मामले दर्ज करके मुसलमान लोगों को किया जा रहा है गिरफ्तार। मुंबई में 17 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, भारतीय नागरिक होने का नहीं दे पाए सबूत, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई की रेड पर आया मुख्यमंत्री विष्णुदेव का बयान। कहा, जो भी दोषी होगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राज्य सरकार को तुअर, मसूर और उड़द दाल खरीदने की दी अनुमति। सरसों की खरीद के लिए भी कई राज्यों को दी मंजूरी। भारत का सबसे बड़ा लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ शुरू। टाइम्स नाउ समिट 2025 का विषय है भारत को आगे रखना। बता दें कि कॉन्क्लेव नई दिल्ली में 27 और 28 मार्च को संपन्न होना है। तकनीकी खराबी के कारण आगरा में आपात स्थिति में उतारा गया मुख्यमंत्री योगी का विमान। खराबी के कारण योगी को लखनऊ रवाना होने में 2 घंटे की हुई देरी। सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के लिए गए थे आगरा। स्मार्ट सुरक्षा समाधानों के साथ यूपी के औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाएगा एआई। सरकार ने कहा, औद्योगिक क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना, सुरक्षा, निगरानी, संचालन और स्मार्ट बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है उद्देश्य। नेपाल में ऑनलाइन जुआ रैकेट चलाने के आरोप में 11 भारतीय नागरिक गिरफ्तार। काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में देवला टोले में किराए के मकान पर मारा छापा। सभी 11 नागरिक राजस्थान के निवासी। सपा नेता डिंपल यादव ने यूपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सड़कों पर फटते हैं बम, लड़कियों के साथ होता है गलत व्यवहार। यूपी के हालात को बताया बद से बदतर। भारत से दुश्मनी पड़ी महंगी, बांग्लादेश में धड़ाधड़ बंद होने लगे कपड़ों की फैक्ट्री। बता दें कि पिछले 6 महीने में 52 कपड़ा फैक्ट्री बंद हुई हैं और 44 फैक्ट्रियां बोनस और वेतन देने के लिए संघर्ष कर रही हैं। कांग्रेस विधायक ने साधु संतों की तुलना करी सांड से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने दिया विवादित बयान। कहा, भाजपा ने दूसरों के खेत चरने के लिए इन साधु संतों को छोड़ा है। 19 अप्रैल से कटरा से कश्मीर के लिए दौड़ेगी पहली ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। साथ में होंगे रेल मंत्री वैष्णव, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। ट्रंप का बड़ा ऐलान, अमेरिका में कार इंपोर्ट पर लगेगा 25% टैरिफ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी। 4 से 5 आतंकियों के इलाके में देखे जाने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की करी घेराबंदी। राजस्थान में हिंदू बाहुल्य गांव में मुस्लिम नाम वाले नकली किसान आईडी हैक कर लूटे 7 करोड़ रुपए। किसानों को दी गई सम्मान राशि में की गई थी हेरफेर। योगी के बयान से राजनीतिक गलियारे में खलबली। कहा, तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। भाजपा में बहुत काबिल लोग हैं और पार्टी जिसे चाहे उसे गोरखपुर से टिकट दे सकती है। लखनऊ पुनर्वास केंद्र में विषाक्त भोजन करने से 2 बच्चों की हुई मौत, कई हुए बीमार। सभी बच्चे मानसिक रूप से कमजोर। गाजियाबाद में नाबालिग का अपहरण कर कब्रिस्तान में किया दुष्कर्म। आरोपियों में से एक पीड़िता का परिचित। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। संभाजी महाराज पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। वाजिद हजरत मोमिन नाम के शख्स ने पोस्ट में लिखा था, पता नहीं किस तरह मारा था औरंगजेब ने कि दर्द की आवाज आज तक आ रही है। नोएडा में तेज रफ्तार का कहर, बस की चपेट में आने से बाइक चालक की मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जेल में बंद पूर्व विधायक शाहनवाज राणा के खिलाफ जेलर से दुर्व्यवहार का मामला हुआ दर्ज। दुर्व्यवहार करने और जेल में मोबाइल रखने का है आरोप। चेन्नई में पुलिस के साथ मुठभेड़ में ईरानी गिरोह के लुटेरे के मारे जाने की खबर। मृतक लुटेरा मुंबई के ठाणे जिले का है निवासी। पुलिस ने ठाणे की सुरक्षा व्यवस्था को किया और मजबूत। बिहार में डॉक्टर 3 दिनों की हड़ताल पर। ओपीडी सेवाएं ठप, वेतन, सुरक्षा और स्टाफ की कमी जैसी समस्याओं के समाधान को लेकर की गई हड़ताल।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्जील इमाम की याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब। अदालत ने मुख्य याचिका के साथ साथ स्थगन आदेश पर पुलिस को किया नोटिस जारी। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को। रान्या राव की जमानत याचिका फिर हुई खारिज। अब हाईकोर्ट ही एकमात्र विकल्प। राव पर दुबई से सोने की स्मगलिंग का मामला है दर्ज। इस साल लॉन्च होगा भारत में बना पहला चिप। 1962 में हुआ था पहला प्रयास। अश्विनी वैष्णव ने टाइम्स नाउ समिट में एक पत्रकार के सवाल पर दिया जवाब। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।